हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर यूपी बोर्ड ने क्लास 12th के लिए अपना जो मॉडल पेपर है वो रिलीज़ कर दिया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 की जो गणित का पेपर इस साल किस तरीके से आने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। देखो, जो पेपर होगा वो समय होगा आपका 3 घंटा 15 मिनट। पहले ये सोचा जा रहा था कि 3 घंटे का होगा, लेकिन नहीं, पेपर जो होगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 100 नंबर का एक पेपर होगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है। पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे। कितने? 9 प्रश्न, और सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड हैं, ठीक है, और कितने करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक भी उसके सामने लिखे हुए होंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय व्यर्थ आपको नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका जो फुल सोल्यूशन है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी, पुरानी भी। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और सारा क्वेश्चन जो आने वाला है वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन बोला, अगर f(x) आपका 3x है, द्वारा परिभाषित है और r से r में जा रहा है, तो ये कैसा फलन होगा। ठीक है, ये कैसा फलन होगा, तो ये एकाकी भी होगा, ठीक है, या आच्छादक होगा, उसके बारे में आपको बताना है। एकाकी और आच्छादक पर आधारित प्रश्न आते ही आते, वो एमसीक्यू में भी आएंगे और बड़े वाले नंबर में भी आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये भी एनसीईआरटी का है। कह रहे समुच्चय n में r आपको दे रखा है। a से b में एक ऐसा संबंध है कि a आपका क्या है, b-2 है और b का मान 6 से बड़ा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो, अगर b का मान 6 से बड़ा लेंगे, 6 से बड़ा मान कौन है, b का मान, जैसे ये 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर इसका समाकलन करना है और फिर मान बताना है। अगर आपको आता है तो आप ऑप्शन में अपना आंसर बता सकते हैं, और अगर इसका मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो मैं लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कह रहे इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी। कोटि क्या होता है, अधिकतम बार कितनी बार अवकलज किया गया है। 2 बार अवकलज किया गया है तो 2 होगी। ये यदि सदिश इस पर परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या। अगर कोई सदिश किसी पर लंब होता है तो a डॉट बी का मान, अगर ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, तो a डॉट बी का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, वो लगाएंगे और हल कर लेंगे। मुख्य मान निकालने के लिए आता है कॉट इनवर्स। एनसीईआरटी का प्रश्न है, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न है। दिखाइए कि जो फलन f(x) है, मॉडुलस x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। कोटि कितनी है, 2, और घात भी कितनी है, कुछ नहीं है तो 1। कह रहे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन क्या होंगे। सूत्र लगा दोगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, आपको दिक् कोसाइन मिल जाएंगे आराम से। ये PA है, ये PB है, PA इंटरसेक्शन B है प्रोबेबिलिटी, तो PA/B का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमसे बोल रहे PA/B, तो ये क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB। सारे मान दे रखे हैं, यहाँ पे रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। यदि A आपका 1,2 है, B आपका 3,4 है, तो A से B में संबंधों की संख्या कितनी होगी। 2 की पावर, इसकी गुणा ऐसे कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, यह आंसर आ जाएगा। ये यदि ये A है, देखो यही आपका Y दे रखा है, तो ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फिर ये मैट्रिक्स है, इसके बराबर है, तो x और y का मान क्या होगा। इसको हल करेंगे, तुलना करेंगे, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। दिखाइए कि जो प्रदत्त फलन है, ठीक है, एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन क्या होता है, जिसमें f(x) का मान 0 से बड़ा दिखाना होता है, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, वर्धमान। तुम एक बार अवकलज करोगे, f(x) का मान 7 आ जाएगा। 7 क्या होता है, 0 से बड़ा है, तो वर्धमान फलन हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये सदिश और ये प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत मात्रक सदिश आपको निकालना है। ये a है और ये है, ठीक है। उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं हैं। तो इसके लिए क्या होता है,
आपको निकालना है A क्रॉस B और उसका मॉडुलस, आंसर आ जाएगा। A और B ऐसी घटनाएं हैं कि P A ये है, P A यूनियन B ये है, ठीक है। P भी P के बराबर है तो P का मान बताना है। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ये भी बोल रखा है, तो ये प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। देखो अगला जो है 5-5 नंबर के प्रश्न है, यहाँ तक 2-2 नंबर के हैं, सभी खंड करने हैं आपको। कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R जो है A, B संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में क्या दिखाना होता है, जो संबंध होगा वो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। कह रहे यदि A ये है, ये B है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। NCERT का प्रश्न है। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या होगा, इसका समाकलन करना है, क्या होगा। ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा, मैंने बोला था, ठीक है। सभी खंड करने हैं, छठे प्रश्न में 5 नंबर का है, ठीक है। ये जो फलन है x बराबर 0 पर असतत है, ये हमें दिखाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। x बराबर 0 और x बराबर 2π के मध्य, ये NCERT प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न है या फिर विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 8 का। y बराबर cos x से घिरित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। जैसे cos x बोला ना, ऐसे sin x का भी पूछ सकता है आपसे, NCERT पर आधारित प्रश्न है। कह रहे P का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है परस्पर लंब हो, ठीक है, परस्पर लंब हो। कह रहे निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत लंब की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होता है। कंडीशन लगाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये Z है और ये इसके आपके कांस्टेंट दे रखे हैं सब, ठीक है। तो व्यवरोध दे रखे, इनके अंतर्गत हमें क्या निकालना, न्यूनतम मान निकालना है। प्रश्नावली 12.1 पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। फिर आ जाते हैं प्रायिकता पर आधारित प्रश्न। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता बतानी है। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे यदि A इनवर्स ये है और B ये है तो AB इनवर्स का मान क्या होगा। AB इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स। तो A इनवर्स तो दे रखा है, अब आपको B का इनवर्स निकालना है और फिर यहाँ पर गुणा कर देनी है। देखो मैंने ये बोला 8 नंबर में आना है, आते ही आता है। ये 3 समीकरण दे रखा है x y z, अब भी विधि से इसका हल निकालना है, हर साल आता है। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन इतना होता है। ये NCERT प्रश्नावली 6 का प्रश्न है। अवकल समीकरण dy by 30x माइनस y बराबर cos x, ये रैखिक अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। कोई एक करना है इनमें से, ठीक है, कोई एक करना है। जैसे इसका समाकलन करो या फिर इसका समाकलन करो। और ये वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण का है, चैप्टर नंबर 7 के उदाहरण का है, विविध उदाहरण का है, और ये भी उदाहरण का है। दोनों मैंने करा रखे हैं। तो बिल्कुल ऐसा पेपर आपको आने वाला है। मॉडल पेपर की डाउनलोडिंग लिंक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और बाकी इसका जो फुल सोल्यूशन है वो मैं आज कर दूंगा, टेंशन मत लो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।